प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। कल हमने अवकलन के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे समाकलन के बारे में। समाकलन क्या होते हैं और किस प्रकार काम करते हैं, इस संदर्भ में हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं हम समाकलन की परिभाषा से। समाकलन क्या होते हैं, इस बारे में बात करेंगे। समाकलन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैथ वालों को तो ये आता है, लेकिन बायो वाले थोड़े इस पे कमजोर रहते हैं, इसलिए इसको सीखना बहुत जरूरी है। समाकलन का अर्थ होता है योग। समाकलन का अर्थ होता है योग ज्ञात करना। योग ज्ञात करना तथा यह अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है, इसलिए इसे प्रति अवकलन भी कहते हैं। प्रति अवकलन या अवकलन भी कहते हैं। जैसे यदि फलन x का कोई फलन है, तो f(x) का समाकल गुणांक ज्ञात करने के लिए ऐसे फलन को ज्ञात करना होगा जिसका अवकलन f(x) हो। समाकलन को इस निशान के द्वारा व्यक्त करते हैं। किसी फलन के समाकलन ज्ञात करने की विधि को इंटीग्रेशन कहते हैं तथा जिस फलन का समाकलन करना होता है वह समाकल्य कहलाता है। किसी फलन के समाकल ज्ञात करने की विधि को समाकलन कहते हैं तथा जिस फलन का समाकलन करना है वह समाकल्य कहलाता है और प्राप्त परिणाम समाकल कहलाता है। तो समाकलन ज्ञात करने की विधि है, उसको तो हम क्या बोलते हैं, समाकलन। किसी फलन के समाकल ज्ञात करने की विधि को तो हम बोलते हैं समाकलन। जिस फलन का समाकलन करना है वह समाकल्य तथा प्राप्त जो परिणाम होते हैं उसको हम समाकल बोलते हैं। और दिए गए फलन के बाद dx अवश्य लिखते हैं, अर्थात अगर हम देखें समाकलन f(x) डॉट dx बराबर f(x), ये f कैपिटल है, या d बाई dx कैपिटल f(x) बराबर
एफ एक्स। उसके बाद है समाकलन का स्थिरांक। समाकलन का स्थिरांक किसी भी अचर राशि का अवकल गुणांक शून्य होता है। किसी भी अचर राशि का अवकल गुणांक शून्य होता है, यह हम जानते हैं। अर्थात डी बाई डी एक्स सी बराबर 0। सी एक स्वैच्छिक अचर है। सी एक क्या है? एक स्वैच्छिक अचर राशि है। यदि हम डी बाई डी एक्स एफ एक्स करें, कैपिटल है सॉरी, एफ एक्स करें, तब डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस सी बराबर डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स सी। डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस 0। सी एक अचर राशि है और अचर राशि का अवकलन हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स बराबर फलन एक्स। अतः समाकलन की परिभाषा से एफ एक्स डॉट डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ फलन एक्स प्लस सी, जहां सी एक अचर राशि है तथा किसी भी अचर राशि का अवकलन शून्य होता है। अतः प्रत्येक समाकलित मान के अंत में सी जोड़ते हैं। इसे अनिश्चित समाकलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अनिश्चित समाकलन कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं निश्चित समाकलन की। निश्चित समाकलन जो है वह समाकलन में जो दी गई सीमाओं में किया जाता है, जैसे कि आई और जे, ये हमने सीमाएं निर्धारित कर दी। इसका मतलब है जो भी अवकलन किया जाएगा वह अवकलन क्या होगा? वह निश्चित अवकलन होगा। यहाँ आई एवं जे समाकलन की निम्न व उच्च सीमाएं हैं। आई व जे क्या है? समाकलन की निम्न व उच्च सीमाएं हैं। इसका मतलब है सीमाओं के अंतर्गत जब भी समाकलन किया जाएगा तो वह निश्चित समाकलन होगा। उसके बाद बात करते हैं समाकलन के मूल नियम। फलनों के योग अथवा अंतर का समाकलन। फलनों के योग एवं अथवा अंतर का समाकलन सपोज करो फलन 1 x प्लस माइनस फलन 2 x स्क्वायर ब्रैकेट 1 dx। हल देखते हैं इसका। स्क्वायर ब्रैकेट फलन 1 x स्क्वायर ब्रैकेट बंद, इसका dx, फिर प्लस माइनस, फिर फलन 2 स्क्वायर ब्रैकेट फलन 2 x स्क्वायर ब्रैकेट बंद और dx।
तो हमें अलग अलग फलनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। उसके बाद दूसरा नियम है फलनों के गुणनफल का समाकलन। फलनों के गुणनफल का समाकलन। जब कोई संख्या गुणन में हो तो माना u एवं v x के कोई दो फलन है, कोई दो फलन है जिनके गुणनफल का समाकल u v dx। u को हमने एक बार कांस्टेंट मान लिया और हमने v के रेस्पेक्ट में इसका समाकलन कर दिया, माइनस du बाई dx। अब हमने v डॉट dx और dx का समाकलन कर दिया। यह विधि खंडस्थ समाकलन विधि कहलाती है। ये विधि क्या कहलाती है? खंडस्थ समाकलन विधि। यह विधि खंडस्थ समाकलन विधि कहलाती है। अचर राशि एवं फलन के गुणनफल का समाकलन। तीसरा क्या है? अचर राशि एवं फलन के गुणनफल का समाकलन। यदि कोई a अचर राशि है, यदि a कोई अचर राशि है तथा फलन x एक फलन है, तो इनके गुणनफल का समाकलन a fx डॉट dx इक्वल टू a अचर राशि है तो उसका समाकलन नहीं होगा, तो fx डॉट dx। उसके बाद है कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। समाकलन के महत्वपूर्ण या मानक सूत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें कईयों को ध्यान रखना डायरेक्ट अप्लाई करते वक्त। पहला, फलन x डॉट dx हो तो आंसर इसका x प्लस सी। दूसरा, समाकलन dx हो तो x प्लस सी। थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला ध्यान होना चाहिए सबको। x की पावर n हो तो dx आगे हम लगाते हैं, इसका हल जो है n प्लस वन बटा n प्लस वन प्लस सी। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं। चौथा, ये dx हम लगा रहे हैं, एक्चुअल में तो क्या है, समाकलन fx है, क्योंकि फॉर्मूले में dx समाकलन को शो करता है, बराबर log x प्लस सी। उसके बाद फिफ्थ नंबर जो है, समाकलन e की पावर x डॉट dx है तो इसको e की पावर x प्लस सी। छठा, a की पावर x डॉट dx है तो इसको a की पावर x बटा log a प्लस सी। इस प्रकार बहुत सारे फार्मूले हमारे पास उपलब्ध हैं जिनको हम कर सकते हैं। सातवां, समाकलन log x डॉट dx, इसका हल है x log x माइनस वन प्लस सी। इसी प्रकार आठवां, समाकलन 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डॉट dx बराबर 1 बटा 2a log x माइनस a बटा x प्लस a ब्रैकेट बंद c प्लस।
इसी प्रकार नौवां देखें, साइन एक्स डॉट डी एक्स समाकलन, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा माइनस कोस एक्स प्लस सी। 10वां देखें, कोस एक्स डॉट डी एक्स तो बराबर माइनस साइन एक्स प्लस सी। इस प्रकार हमारे पास बहुत सारे फार्मूले आ जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलों के बारे में और बात करते हैं। अगर इस प्रकार की कंडीशन आ जाए, समाकलन 1/x² प्लस a² डॉट डी एक्स, तो इसका जो आंसर है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। इसी प्रकार 12वां एग्जाम्पल देखते हैं हम, समाकलन 1/रूट a² माइनस x² dx हो, तो इसका हल साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी बराबर, एक और इसका हल है माइनस कोस इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और देखते हैं, समाकलन 1/1 माइनस x² डॉट डी एक्स बराबर माइनस कोस इनवर्स x प्लस सी। इसी प्रकार एक और देखते हैं, समाकलन dx अपॉन 1 प्लस x dx अपॉन 1 प्लस x², इसका देखते हैं तो tan इनवर्स x प्लस सी इक्वल टू माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी। एक लास्ट एग्जाम्पल और देखते हैं 15 नंबर पे, समाकलन dx अपॉन x² माइनस 1 का रूट बराबर सेक इनवर्स x प्लस सी बराबर माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस सी। तो इस प्रकार हमने बहुत सारे फार्मूले देखे। अब हम 1-2 एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जिसके आधार पर हमें समझने में सहायता मिलेगी कि इनको हम अप्लाई किस प्रकार करते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक एग्जाम्पल आया था, उसके बारे में बात करते हैं। 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 1 का x के संदर्भ में समाकलन कीजिए। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। x के संदर्भ में हमें इसका समाकलन करना है। समाकलन 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर डॉट, इसको ब्रैकेट में डाला, dx बराबर i, जो भी हमने माना है, जो भी आएगा वो ये आएगा। तो i बराबर हमारा क्या हो गया 4x³ डॉट dx माइनस 3x² dx प्लस 2x डॉट dx प्लस dx। हमने सबका समाकलन अलग अलग कर दिया है खंडस विधि के द्वारा। 4x³ का था तो हमने 4 कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया x³ डॉट dx, 3x² का था माइनस का निशान लगे 3 बाहर ले लिया x² dx प्लस 2x, 2 बाहर ले लिया तो x डॉट dx, यहाँ 1 है तो 1 बाहर आ गया, केवल dx बच गया। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे। हमारा फार्मूला आपको पता है कौन सा था, समाकलन x की पावर n डॉट dx हो तो हम क्या करते हैं, x बराबर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। हम ये फार्मूला काम में लेते हैं, इसके आधार पर हम इसको हल करेंगे। तो 4 तो बाहर है ही है, तो 4 तो बाहर ही रहेगा। x³ है, क्यूब का मतलब एक घात जुड़ जाएगी तो x की घात 4 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 बराबर 4, माइनस का निशान लग जाएगा 3x² है तो x² का मतलब क्या हो गया x³ हो गया, x³ और नीचे क्या हो जाएगा 2 और 1 3, फिर माइनस का निशान प्लस का निशान आ जाएगा, 2 बाहर है, x है तो x² अपॉन x प्लस n प्लस 1 2 प्लस dx में क्या हो जाएगा x और एक कांस्टेंट c लास्ट में आ जाएगा। तो 4 से 4 कटा, 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, तो हमारा जो हल आया वो आया x4 माइनस x³ प्लस x² प्लस x प्लस c। तो i बराबर हमारा आंसर आ गया ही है। तो इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हैं।
एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं जिससे और आसानी हो जाएगी। समाकलन 2x माइनस 1 और x प्लस 2 डॉट dx, x के संदर्भ में करना है हमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं हम, देखते हैं। बराबर किया समाकलन 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4x प्लस 2 का हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। 2 गुणा 2x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, फिर इसमें इसकी की, एक किस्में की, फिर 2 किस्में की, फिर एक किस्में की। तो इस प्रकार हमारा ये आंसर आया और इसको dx कर दिया। अब 2x स्क्वायर, 4x और x में से एक गया तो 3x बचे, किसके प्लस के, प्लस के 3x माइनस 2 है, माइनस का निशान है, ठीक है। इसको बंद किया और dx कर दिया। अब वापस वही फॉर्मूला, हमें पीछे वाला फॉर्मूला लगाना, कौन सा, x की पावर n डॉट dx हो तो क्या करते हैं, x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, बस वही बात करनी है हमें। तो 2 तो बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर है तो x क्यूब हो जाएगा, सॉरी x स्क्वायर dx प्लस 3 x डॉट dx माइनस 2 के पीछे कुछ नहीं है तो dx। अब इसको हल करते हैं, 2 मल्टीप्लाई एक्स क्यूब बटा 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस 2x प्लस c। अब हम इसको हल कर दें, 2 बटा 3 एक्स क्यूब प्लस 3 बटा 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस c, तो ये हमारा i बराबर आ गया, यह आंसर आ गया इसका। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाकलन बहुत इजी गोइंग होता है और निकल जाता है। एक लास्ट एग्जाम्पल और लेके देख लेते हैं जिससे और ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहता है। थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं, समाकलन कोस x अपॉन साइन स्क्वायर x डॉट dx। तो यहाँ मान के चलते हैं, माना साइन x बराबर तो क्या है, t है, और कोस x डॉट dx बराबर क्या है, dt है। ये समीकरण 1 आ गई, ये समीकरण 2 आ गई। समीकरण 1 और 2 के मान रखने पर, समीकरण 1 और 2 के मान रखने पर, मान रख देते हैं किसमें, ऊपर वाले में। तो कोस x डॉट dx की जगह तो हम क्या रख देंगे, dt, और इसकी जगह क्या रख देंगे, t स्क्वायर। सिंपल सी बात है। या इसको हम और आगे हल करें, हल करेंगे तो t को ऊपर ले जाते हैं तो t क्या हो जाएगा, -2